नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि एसआईपी में ये जो 10-7-1 का जो रूल है इसको अपनाना है। यानी कि जब आप किसी एसआईपी को आप करते हैं तो इस एसआईपी में अगर ये 10-7-1 का रूल अगर अपनाएंगे तो आपके लिए बेटर ही होगा और आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि 10-7-1 का क्या रूल है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि एसआईपी के लिए 10-7-1 का रूल अपनाएं। यानी कि अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं जो 10-7-1 का रूल है तो इससे भी जो है आपको काफी बेनिफिट होगा। ये 10-7-1 रूल क्या है दोस्तों, आज हम इसको जानते हैं। जैसा कि 10 का मतलब हुआ आपकी 10% गिरावट के लिए हमेशा तैयार रहें। यानी कि दोस्तों जब आप एसआईपी करते हैं तो कभी ये नहीं मानना चाहिए कि हमारा एसआईपी हमेशा आपका ऊपर ही जाएगा और हमें प्लस ही होगा। दोस्तों मार्केट है, कभी भी ऊपर और नीचे इसका दोनों स्वाभाविक है। तो हमेशा हमारे इन्वेस्टर को हमेशा 10% की गिरावट को मान करके चलना चाहिए और 10% की जो गिरावट होती है वो कभी भी पूरे टाइम में आपको आ सकती है। इस वजह से इस गिरावट को हमेशा जो है एक गिरावट को समझ के ही चलें कि ये जो गिरावट होती है इसके लिए हमेशा आपको तैयार रहना है। यानी कि जब भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो 10% की गिरावट के लिए हमेशा आपको तैयार रहना है। अगर आप रेडी रहेंगे हमेशा कि हाँ अगर कुछ भी हो हम अपना इन्वेस्टमेंट नहीं रोकेंगे और चाहे जितना मार्केट गिर जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, हमें अपने लक्ष्य को ही देखना है जो हमने अपना लक्ष्य बनाया है। इस वजह से हम चाहे वो 10% गिर जाए मार्केट, चाहे 15% गिर जाए, कोई हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस वजह से हर इन्वेस्टर को जो है अपना 10% का गिरावट का के लिए हमेशा आपको तैयार रहना है दोस्तों। दूसरा पॉइंट आता है 7 का। ये 7 क्या है कि 7 साल अपने निवेश को जरूर दें। 7 साल निवेश का मतलब हुआ दोस्तों कि अगर आप एक एसआईपी करते हैं तो अपने एसआईपी, क्योंकि यहाँ हम एसआईपी की ही बात कर रहे हैं, लमसम की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए एसआईपी के लिए ही ये रूल है। और आप जो है अपने एसआईपी को 7 साल समय जरूर दें। अगर आप जो है 7 साल समय देंगे तो निश्चित ही आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं कि एसआईपी में कंपाउंडिंग का जो जादू देखने को मिलता है वो लंबे समय में ही देखने को मिलता है और कंपाउंडिंग से ही आपका रिटर्न बेहतर होता है और आपको दिखेगा कि हाँ 7 साल बाद कि हाँ हमारा क्या एसआईपी में रिटर्न आया। वो कंपाउंडिंग का जादू होता है जो आपको 7 साल बाद दिखेगा। इसलिए आपको कम से कम 7 साल का समय देना है दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हर साल अपना निवेश बढ़ाएं। यानी कि जो ये एक है इसका मतलब हुआ कि हर साल, हर एक एक साल पे आपको अपना निवेश बढ़ाना है। अगर आप दोस्तों इस तरीके से एक हर साल अपना निवेश एसआईपी में, जो एसआईपी आपकी चल रही है वो तो चल ही रही है, अगर उस एसआईपी में आप हर साल अपना निवेश उस फंड में बढ़ाते चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, रिटर्न बनेगा आपका। और जो आपके एसआईपी चल रहे हैं उससे आपका कंपाउंडिंग का भी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है वो आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी की जो एसआईपी चल रही है 25,000 पर मंथ 10 वर्षों के लिए और एक एवरेज रिटर्न है 12% का। मान लीजिए किसी फंड में हमने एसआईपी किया है और उसका रिटर्न एवरेजिंग में 12% है और 25,000 रुपया पर मंथ कर रहे हैं 10 सालों के लिए, तो वो एवरेज में आपका 58 लाख रुपया इसका रिटर्न वैल्यू होगा। जो आपकी जो वैल्यू बनेगी 10 साल बाद वो 58 लाख के आसपास अनुमानित बनेगी। लेकिन अगर यही हम हर साल निवेश अपना बढ़ा दें, अगर यानी कि अगर हम हर साल 10% इसमें बढ़ा देते हैं अपना निवेश, तब हमें ये 10 साल बाद 12% के रिटर्न के हिसाब से आपका ये 84 लाख रुपया अनुमानित बन सकता है दोस्तों। तो सोचिए कि कितना अंतर है। तो सिर्फ आपको करना क्या है कि जो आपका निवेश है, अगर आप हर साल अपना निवेश थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलेंगे 10% के हिसाब से,
तब आपका ये रिटर्न बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज आपने ये देखा कि एसआईपी में भी आपका ये 10-7-1 का जो रूल है, अगर इसको हम फॉलो करके चलते हैं तो हमें एसआईपी में लंबी अवधि में 7 साल के बाद आप देखेंगे आपको रिटर्न जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा 10-7-1 का रूल एसआईपी के लिए। और दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।